नेवादा के वीरान रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जिसने दशकों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है। एरिया 51, एक नाम जो फुसफुसाते हुए लिया जाता है। एक जगह जहां राज कड़ी सुरक्षा में छुपे हैं। यह कॉन्स्पिरेसी थियरी वालों और सपने देखने वालों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसकी भारी सुरक्षा वाली सीमा के अंदर असल में क्या होता है, दुनिया शायद पूरी सच्चाई कभी नहीं जान पाएगी, लेकिन अनजाने का आकर्षण हमें अपनी ओर खींचता रहता है। दुर्घटनाग्रस्त एलियन स्पेसक्राफ्ट की कहानियां, रिवर्स इंजीनियर्ड टेक्नोलॉजी की चर्चा, क्षितिज पर नाचती अजीब रोशनी के किस्से। क्या ये सिर्फ ज्यादा सोचने की उपज है या फिर कुछ और है, कुछ वाकई असाधारण जो सतह के नीचे छुपा है? यह एक ऐसी जगह की कहानी है जहां सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह एरिया 51 की कहानी है। एरिया 51 की शुरुआत शीत युद्ध के सबसे अंधेरे दिनों से होती है। वैश्विक तनाव का समय, एक ऐसा समय जब परमाणु विनाश का खतरा हवा में मंडरा रहा था। डर और अनिश्चितता के इसी माहौल में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने नेवादा के रेगिस्तान में एक टॉप सीक्रेट सुविधा स्थापित की। एक ऐसी जगह जहां वे ऐसे हथियार विकसित और परीक्षण कर सकें जिनकी उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। साल था 1955। दुनिया देख रही थी जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ बिल्ली और चूहे के खतरनाक खेल में लगे हुए थे। इसी पृष्ठभूमि में U-2 स्पाई प्लेन का जन्म हुआ। U-2 इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था जो 70,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम था। इस सुविधाजनक स्थान से यह सोवियत क्षेत्र में गहराई से झांक सकता था, महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर सकता था। एरिया 51, जिसे तब केवल इसके गुप्त कोड नाम पैराडाइज रैंच के नाम से जाना जाता था, को इस क्रांतिकारी विमान के परीक्षण मैदान के रूप में चुना गया था। आने वाले वर्षों में एरिया 51 अत्याधुनिक विमानों के विकास का पर्याय बन गया। एरिया 51 को घेरने वाले गोपनीयता के पर्दे ने इसकी गतिविधियों की असली प्रकृति के बारे में अटकलों को और बढ़ावा दिया है। उन्नत तकनीकों की अफवाहें फैली हुई हैं, ऐसे विमानों की जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देते हैं, ऐसी सफलताओं की जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को नया रूप दे सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि एरिया 51 में कब्जे में लिए गए एलियन स्पेसक्राफ्ट हैं, पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हुए अलौकिक आगंतुकों के अवशेष जिनके रहस्य खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरे रिवर्स इंजीनियर्ड तकनीक के बारे में फुसफुसाते हैं, ऊर्जा के अज्ञात रूपों का उपयोग करने वाले उपकरणों के बारे में। हाल के वर्षों में ऐसे संकेत मिले हैं कि इनमें से कुछ लंबे समय से छुपे राज जल्द ही सामने आ सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एरिया 51 के बारे में सच्चाई हमारी कल्पना से भी ज्यादा असाधारण हो? एरिया 51 के ऊपर का आसमान लंबे समय से यूएफओ देखे जाने का केंद्र रहा है। अजीब रोशनी, असंभव गति से चलती हुई अज्ञात वस्तुएं रात के आकाश में चुपचाप मंडरा रही हैं। क्या ये बस गलत पहचाने गए विमान हैं, मौसम की घटनाएं, या इन रहस्यमय मुठभेड़ों में कुछ और है? दशकों से हर वर्ग के लोग एरिया 51 के पास अजीब मुठभेड़ों की कहानियों के साथ आगे आए हैं। पायलट उन वस्तुओं के साथ टकराव का वर्णन करते हैं जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देती हैं। पैदल यात्री रेगिस्तानी जमीन पर नाचते हुए चमकते हुए गोलों के किस्से सुनाते हैं। क्या ये अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं केवल अतिस्क्रिय कल्पनाओं की उपज हैं, या वे वास्तव में कुछ असाधारण के सबूत हो सकते हैं? एरिया 51 पृथ्वी पर सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जगहों में से एक है। इसकी परिधि मीलों तक कंटीले तारों की बाढ़ से घिरी हुई है। इसका हवाई क्षेत्र एक प्रतिबंधित नो फ्लाई जोन। सशस्त्र गार्ड इसकी सीमाओं पर गश्त करते हैं, जो किसी को भी हिरासत में लेने के लिए तैयार रहते हैं जो बहुत पास जाने की हिम्मत करता है। एरिया 51 के आसपास की गोपनीयता केवल इसके भौतिक स्थान तक ही सीमित नहीं है। सरकार ने अपनी गतिविधियों को लोगों की नजरों से छुपाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। दस्तावेजों को वर्गीकृत किया गया है, मुखबिरों को चुप करा दिया जाता है। एरिया 51 में काम करने वालों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। एक राज को छुपाने के लिए इतनी हद तक क्यों जाना? ऐसा लगता है कि इसका जवाब एरिया 51 के केंद्र में ही है। 2022 के वसंत में दुनिया ने आश्चर्य से देखा जब FBI ने जॉर्ज अर्नू के घर पर छापा मारा, जो एक शोधकर्ता थे
जिन्होंने 2 दशकों से ज्यादा समय एरिया 51 के रहस्यों की जांच पड़ताल में बिताया था। जर्मन नागरिक अर्नू ने अपना जीवन गुप्त अड्डे के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए समर्पित कर दिया था। एरिया 51 की परिधि से कुछ ही मील की दूरी पर स्थित अर्नू का घर जानकारी का खजाना था। कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और वर्षों के शोध से भरी नोटबुक अधिकारियों ने जब्त कर ली। खुद अर्नू को हिरासत में लिया गया और घंटों पूछताछ की गई। अर्नू के घर पर छापेमारी ने यूएफओ समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। कई लोगों ने इसे एक सच्चाई की तलाश करने वाले को चुप कराने के जबरदस्त प्रयास के रूप में देखा। अर्नू का शोध, जिसका ज्यादातर हिस्सा अब सार्वजनिक कर दिया गया है, एरिया 51 में हो रही गतिविधियों की एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अड्डा उन्नत हथियार प्रणालियों के विकास में शामिल था। एरिया 51 की विरासत इसके दूरस्थ रेगिस्तानी स्थान की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। यह हमारी लोकप्रिय संस्कृति में रच बस गया है, जिसने अनगिनत किताबों, फिल्मों और टेलीविजन शो को प्रेरित किया है। यह सरकारी गोपनीयता और अनजान के आकर्षण का प्रतीक बन गया है। ब्लॉकबस्टर फिल्म इंडिपेंडेंस डे से लेकर हिट टीवी शो द एक्स फाइल्स तक एरिया 51 ने पीढ़ियों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है। एरिया 51 के बारे में सच्चाई मायावी हो सकती है, लेकिन एक बात निश्चित है, हमारी सामूहिक कल्पना पर इसकी पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। जब तक रहस्य सुलझाने हैं और राज उजागर करने हैं, तब तक एरिया 51 की कहानी बनी रहेगी।